बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनाइल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। फर्स्टली जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो का हमारे पास बेसिकली टॉपिक है वो है रिजल्ट के हवाले से। क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में अब एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि फेडरल बोर्ड कब तक हमारे रिजल्ट की डेट अनाउंस करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे मार्क्स किस तरह से आए हैं, हमारे पेपर की मार्किंग किस तरह से हुई है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें कम मार्क्स दिए गए हैं, ताकि हम उनकी तैयार करें और इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम रेडी अप हो सके। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली बात करेंगे मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग आप लोगों की किस तरह से हुई है, बच्चों को किस तरह के मार्क्स दिए गए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों के कम मार्क्स आते हैं और क्या रीजंस होती हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों रिजल्ट की डेट के हवाले से बात करेंगे कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, कब तक चांसेस हैं, कौन से वीक में चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लास्ट में बात करेंगे, एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर 9 का रिजल्ट बुरा आता है तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट बुरा आता है, और अगर हमारे पास 10 का रिजल्ट बुरा आता है तो क्या सेकंड ईयर का भी रिजल्ट बुरा आता है। तो ये जो कन्फ्यूजन बच्चों ने अपने माइंड में ली होती है, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि किन रीजंस की वजह से क्लास 9 का रिजल्ट बुरा आया है और किस तरह बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बुरा आएगा। ठीक है, तो बच्चों लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। फर्स्टली मैं बात करती हूँ मार्किंग के हवाले से। देखो बच्चों, मार्किंग के हवाले से अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं रखना कि फेडरल बोर्ड स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। स्ट्रिक्ट मार्किंग करके उन्हें मिलेगा ही क्या, ठीक है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलना। अगर पेपर की स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है तो मोस्टली स्टूडेंट फेल आउट होते हैं, जिसकी वजह से फेडरल बोर्ड का अपना ही रिजल्ट खराब होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि बच्चों को कितने परसेंट कॉन्सेप्ट ठीक है या उन्होंने किस तरह का लिखा है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर क्लास 9 का रिजल्ट बुरा आता है तो क्या हमारे पास फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट बुरा आएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। 9 का रिजल्ट क्यों बुरा आया, इसके रीजंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, वो क्या है, मैथ में मोस्टली सप्ली आई हुई है स्टूडेंट्स की, फिजिक्स में आई हुई है, केमिस्ट्री में आई है। क्यों आई हुई है, मोस्टली जो आई हैं वो ज़्यादा मैथ में आई हैं। वो इस वजह से आई हैं, जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप लोग का रिजल्ट क्यों बुरा है, तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा मैथ का पेपर क्या आया था, मुश्किल आया था। अगर हम मैथ के पेपर की बात की जाए, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, उनका पेपर भी मुश्किल आता है। क्योंकि मैथ की जो बुक है वो बहुत फार्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जब भी आपका क्लास का न्यू सेशन स्टार्ट होता है तभी से मैथ की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ये ना हो कि 1 मंथ पहले या 1 वीक पहले करना स्टार्ट कर रहे हो तो तन आपको कुछ भी याद नहीं होगा। बिना के बेहद फार्मूला है क्लास फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, इसलिए बेटर ये है कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो मोस्टली सप्लियाँ होती हैं क्लास 9 की, वो आती हैं मैथ के सब्जेक्ट में या फिजिक्स या केमिस्ट्री में आती है। क्योंकि वो स्टूडेंट क्या करते हैं, या तैयारी करके नहीं चाहते या उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो अभी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं इस वजह से। लेकिन अभी वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे, इंप्रूवमेंट की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो बच्चों ये रीज़न होती हैं जिनकी वजह से रिजल्ट थोड़ा डाउन आता है किसी भी क्लास का। ये रीज़न भी होती है कि पेपर की मार्किंग स्ट्रिक होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और दूसरा, आप लोगों ने अपने माइंड में क्वेश्चन नहीं रखना कि 9 का बुरा आएगा तो फर्स्ट ईयर का बुरा आएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं रिजल्ट के हवाले से। रिजल्ट की डेट कब तक अनाउंस होगी, कब तक चांसेस है कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। देखो, अगर रिजल्ट के हवाले से बात की जाए तो फेडरल बोर्ड का ये कहना है कि अगस्त के लास्ट तक इंशाल्लाह आप लोगों के रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी। जो लास्ट वीक है उसमें इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। फेडरल बोर्ड इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन अनाउंस कर देगा। जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर वो क्या करता है, नोटिफिकेशन मतलब पोस्ट आउट करता है। बाकी जितनी भी वेबसाइट पे अगर आपको कोई भी डेट देखने को मिल रही है तो वो टोटली फेक होती है। क्योंकि मोस्टली क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनको रियल मान रहे होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करो, वहाँ पे चेकआउट किया करो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों ने दुआएं करनी है, जितनी दुआएं करोगे इंशाल्लाह आप लोगों के उतनी ही अच्छे मार्क्स आएंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। जितनी आप लोगों ने मेहनत की अल्लाह ताला उसका अजर आप लोगों को ज़रूर देगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।